बेटा मेरा ये प्रश्न था कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कुछ बातें आप ना घर वालों को बता सकते हो ना अपने मित्रों को, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सही निर्णय लेना चाहिए। उस समय शांत रहना चाहिए या किसी को बताना चाहिए? देखो, अपनी माँ को बताओ, अपने पिता को बताओ, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, धन्यवाद गुरु हर जी। बात अपनी माँ से जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का हर बच्चों की हर समस्या का समाधान उनके माँ बाप के पास होता ही होता है। जी गुरु बस जी, वो आपका खुल के आशीर्वाद बताएं। बना रहे। हेलो। हाँ बेटा, माइक इस तरफ भी ले आना। बोलो। राधे राधे। जी जी। राधे राधे। हाँ मैया। हाँ, मैं मंडला से आई हूँ। मंडला? मंडला। जी मैया, बताओ मेरी तो माँ। मेरे 4 बच्चे थे, 2 बच्चे खत्म हो गए हैं। मैं बहुत दुखित हूँ। मेरे को आपके दर्शन करने चाह रही थी। तो 2 बच्चे खत्म हो गए? 2 बच्चे क्या हो खत्म- गया बच्चों को? पता नहीं, अचानक खत्म हो गए सर। और 2 बच्चे जो हैं वो अच्छे हैं, आपकी सेवा करते हाँ, हैं? एक बेटा एक बेटी है। सब लोग दर्शन करने आए हैं आपके चलो, अब यहाँ। एक जो बेटा है बेटी है, उसी में खुश रहो और भगवान में मन लगाओ। जितना आपके भाग्य में था उतना दिया है ईश्वर ने। जो जरूरत से ज्यादा आ जाता है तो ईश्वर वापस ले लेते हैं। आप बस भगवान की शरण में खुश रहिए, जो है उसमें प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपसे बस एक ही सवाल था, अहम ब्रह्मास्मि से क्या तात्पर्य है? ये वेद वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, सीय राम मैं सब जग जानी, जी। निज प्रभु मैं देख ही जगत कही सन करही विरोध, सर्वम खल विदम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मेरे भीतर ब्रह्म है। उस ब्रह्म की सत्ता का नाम आत्मा है। जैसे मेरे भीतर यदि ईश्वर निकल जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। जी। मर जाएगा मतलब आत्मा निकल गई, आदमी को ले जाके जला दिया जाएगा। तो मैं जिंदा जब तक हूं तब तक, जब तक मेरे भीतर ईश्वर है। तो मेरे भीतर जो ईश्वर है, जिस ईश्वर की शक्ति से आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी को कहते हैं ब्रह्म। तो मैं अहम ब्रह्मास्मि मतलब मेरे भीतर भी एक ईश्वर है, आपके भीतर भी एक ईश्वर है। फिर इसी को जोड़ा गया तो सर्वम खलविदम, सब में ईश्वर समाया। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में ईश्वर है। प्रहलाद ने विश्वास से कहा तो खंबे से ईश्वर प्रकट हो गए कि नहीं। जैसे पुंडरीक के लिए उनके माँ बाप की सेवा के कारण विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। तो माँ बाप से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पति से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पिता से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पत्थर से भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो सब में अहम ब्रह्मास्मि, सब में हैं, तब तो प्रकट होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है गुरुजी कि हम स्वयं ब्रह्म हैं ना, ये मतलब नहीं है कि हम ही अपनिच भगवान हैं, ये मतलब नहीं है। नहीं, हमारे अंदर ईश्वर है, मेरे अंदर ईश्वर है तो हम स्वयं की पूजा कर सकते हैं। भाई। स्वयं की पूजा तो रावण करवाता था, स्वयं की पूजा तो शिशुपाल करवाता था, पौंड्रक करवाता हमारे था। अंदर अगर सुनो। ईश्वर है तो जी। सुनो, एक होता है समुद्र जी। और एक होता है समुद्र की बूंद। चलो, जैसे गंगा, आपके घर में गंगा जल है कि नहीं? जी है। कितना है? एक बोतल होगा। हाँ, 1 लीटर करीब। एक बोतल होगा जी। अब बताओ कि जो आपके घर में गंगा जल है जी। वो एक बोतल है, वो गंगा जल है ना? जी। लेकिन उस गंगा जल में सुअर अपना मुंह डाल दे जी। तो क्या फिर वो गंगा जल पीने लायक है? गंगा तो हमेशा मतलब पवित्र है, तो एक बाल्टी में गंगा जल भरा है जी। और उसमें सुअर मुंह डाल दे जी। तो वो पीने योग्य है? पीने योग्य नहीं है, लेकिन सर वो बस गुरुजी- पीने योग्य नहीं है ना? जी, लेकिन जबकि- वो तो स्वच्छ है। सुनो, स्वच्छ नहीं बेटा, वो अशुद्ध हो गया। भले गंगा जल है जी। पर सुअर ने मुंह डाल दिया मतलब वो अशुद्ध है, वो भगवान को चढ़ाने के योग्य नहीं है, भले वो गंगा जल है। सुनो, बाल्टी में भरा है गंगा जल, जी। उसमें सुअर मुंह डाल दे तो वो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन गंगा जी में तो हजारों सुअर रोज नहाते हैं। जी। जी। पर वो गंगा शुद्ध नहीं होती, क्योंकि वो गंगा धारा से जुड़ी है। और ये जो आपके घर में बोतल का पानी है, ये धारा से हट गया। जी। ये धारा से, ये गंगा नहीं है, ये गंगा का अंश है। जी। आपके घर में गंगा जल है, गंगा नहीं है। गंगा तो हरिद्वार में बह रही है, आपके घर में जो है वो कौन है? गंगा जल है। वो गंगा का क्या है? बोलो। जल है। जल। तो गंगा और गंगा जल ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग। अलग अलग है ना? जी। जैसे गंगा अलग है और गंगा जल आपके घर में बोतलों भरा हुआ अलग है, हैं दोनों एक ही जगह के। उसी तरह
ईश्वर जो है वो गंगा की तरह है और हम जो हैं उस बोतल भर पानी जल की तरह हैं, ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंशी है, जैसे बहती हुई गंगा अंशी है और बोतल का पानी अंश है, वो गंगा का क्या हो गया? अंश। तो उसी तरह हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। तो हम ब्रह्मास्मि का मतलब ये हुआ कि मेरे भीतर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं हूं। यही तो अर्थ का अनर्थ हो गया और लोगों ने अपने को ही भगवान मान के गलत गलत सब चल रहा है, मनमाना। धन्यवाद। समझ में आई कि नहीं? पहले बात पहले क्लियर कराओ। बात समझ में आई? जी जी क्लियर हो। क्या समझ में आया? कि हमारे अंदर ब्रह्म है लेकिन हम ब्रह्म नहीं हैं। हाँ बस ठीक है। आपको बात करनी है? अभी अभी इस तरफ आ जाओ, इस तरफ दौड़ के आओ, दौड़ के फास्ट। ये इनको बात कराओ, ये भैया को, फिर वो पीछे वाले भैया को बात कराना। जय श्री राधे गुरुजी। जी राधे राधे। हम लोग गृहस्थ हैं और तुलसी की माला स्वयं की बनाई हुई पहना हुआ हूँ मैं, तो क्या 24 घंटे पहन सकते हैं इसको? स्वयं की बनाई माला नहीं पहनी जाती। इसीलिए तो पूछा गुरुजी हाँ, आपसे। किसी के द्वारा आपको लेनी चाहिए। अपनी माला किसी और को दे दो, जी आप भले उसे बेच दो, जी। लेकिन अपनी बनाई माला धारण करने का विधान नहीं है। लेकिन 24 घंटा किसी दूसरे की बनाई पहन सकते हैं? हाँ, हमने भी देखो माला पहनी, ये हमने नहीं बनाई, किसी ने बनाई, हमने खरीदी, पहन ली। तो 24 घंटा भी पहन सकते हैं? 24 घंटे जी गुरुजी, जैसे 48 घंटे। ये भैया, ये गमछा वाले भैया को भी तो बात कराओ, यहाँ इनको भी बात करा दो। जय गुरु जी, राधे राधे। जी 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 मैं ग्राम नटर्रा, रीठी तहसील, कटनी जिला से आया हूँ जी जी। और मैं आपकी कृपा चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी आपका एक प्रोग्राम होना चाहिए साहब। बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर कैसे क्या संपर्क हो, कहाँ कैसे मिला है आपसे? कहाँ पर आप? कटनी जिला से हैं? कटनी जिला, रीठी तहसील, नटर्रा ग्राम से हूँ सर। अच्छा, तो वहाँ आप चिंता ना करिए, वहाँ हो जाएगा। वहाँ के जो क्षेत्रीय समाज की सेवा करने वाले लोग हैं उनसे कहिए, तो वो सब इकट्ठे होके पूरा प्लान करेंगे और हो जाएगा। जी, तो कृपा बनाएंगे आप? बिल्कुल, ये दास आपकी सेवा में तैयार है 24 घंटे। जी साहब। जी जी जी, बोलो भैया। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी बागेश्वर वाले बाबा कब आ रहे हैं? आएंगे। किस दिन? अब ये तो बताएंगे हम कथा में एक दिन। गुरुजी राधे राधे। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं पूछना चाह रहा था, कन्यादान करने के लिए गुरु मंत्र लेना जरूरी होता है क्या? ले लें तो अच्छा है। ये जरूरी होता है गुरुजी या नहीं? देखो, गुरु मंत्र तो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि गुरु मंत्र, गुरु के द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान तो हमें मिल जाए। ध्रुव जी, प्रहलाद जी ने बचपन में ज्ञान पा लिया, तो आपको भी पा लेने में क्या बुराई है? जी राधे राधे गुरु जी जी जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी कि मेरा पति दारू पी के मुझे बहुत मारता है, क्या इसका उपाय आप बता सकते हैं? कहाँ पति? पति यहाँ नहीं है, गांव में है। मैं सधारे से आई हूँ और बर्तनों को भी फोड़ता है। तो पति को ले आना हमारे पास, हम बात करेंगे उनसे, समझाएंगे तरीके से। हैं? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं। तो आपको बहुत मारते हैं? जी। बच्चे हैं? जी, एक लड़का एक लड़की है। तो ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं भाई, शराब पी के पत्नी को मारना। ले आना, हम तरीके से बात करके समझाएं, समझाया ही जा सकता है। इनके लिए उपाय तो देखो, अब ये छोड़ना चाहें तो 1000 उपाय हैं। यदि शराबी शराब को छोड़ना चाहे तो 1000 उपाय है। यदि छोड़ना ही ना चाहे तो फिर देखो, मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम। बात ही नहीं मानते हैं हमारी। आप ना एक बार बात मनवा के बस मेरे पास ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, आपका बचपना यहाँ पर रेवझा में बीता। जी। आप कौन कौन से स्कूल में और कौन कौन सी क्लास पढ़े हैं? मैं यहीं गांव के स्कूल में 5वीं तक पढ़ा। यहाँ हमारे गांव में एक स्कूल है जी। सरकारी, तो 5वीं तक यहाँ पढ़ा। फिर 7वीं तक मैं पौड़ा में पढ़ा, पौड़ा स्कूल, ये पौड़ा जी। हाई स्कूल है ना, जी। यहाँ पढ़ा। फिर इसके बाद मैं मझौली में गौरा हरिश्चंद्र में पढ़ा। जी। फिर उसके बाद दर्शनी में रचना मेमोरियल स्कूल है। जी। बाकी 10वीं तक की पढ़ाई फिर मैंने वहाँ की। जी। फिर इसके बाद गुरुजी, इसके बाद फिर मैं वृंदावन चला गया। गुरुजी, जैसे कल
माननीय मुख्यमंत्री जी